ओके, तो सिर्फ हमें जो मेनली एक्सरसाइज 5.3 में है, क्वेश्चन नंबर 1 to 14 मेन है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं 2020-21 में। बाकी आपके 15 टू लास्ट एप्लीकेशन बेस्ड करोस कर दिए गए हैं, अब वे नहीं आएंगे। ओके, अब मेन आपका क्या है, सबसे पहले आपकी जो थिंग है वो क्या है, सम अप की है। सबसे पहले हम जो यूज करते हैं वो यूज करेंगे एस एन का फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म इट विल बी टेकन एज एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी, 2a प्लस n माइनस 1 डी। देखिए ये जो मेन फॉर्मूला है हम ये यूज करेंगे। अब इसके थ्रू हम एक चीज और बांट सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, n बाई टू, 2a को लिखा जा सकता है a प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला अब कुछ थोड़ा सा आपको फैमिलियर बन गया है। क्या फैमिलियर बन गया, ये वो आपने पहले भी पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 डी। तो अब इसमें क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये ए एन का फॉर्मूला डिस्क्राइब हो गया। तो यहां हम इस चीज के थ्रू भी जा सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब एक चीज यहाँ पे और कंसिडर्ड होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए एन इक्वल टू एस एन माइनस 1। हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं इस चीज के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या आप समझे हैं, क्या आप पता लगा पाए हैं, एंड दैट इज कि अगर मुझे जैसे 5 टर्म 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं S5 में से S4 को 4 घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट मीन्स आई एम गेटिंग द 5th टर्म। ओके, तो हमें सम ऑफ 5th टर्म में से प्रीसीडिंग लास्ट 4 टर्म्स का माइनस कर दिया है। तो सिंपल सी चीज है जो हमने यहाँ अप्लाई की है। जस्ट सपोज वी आर हैविंग ए एपी हियर, आई एम आल्सो टेकिंग हियर 5 टर्म्स। इसी चीज के एप्लीकेशन के लिए मैं आपको ये 5 टर्म्स ले रहा हूँ। अगर मैं इन 5 टर्म के सम में से इन 4 टर्म का सम माइनस कर देता हूँ, इफ आई विल सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज 4 टर्म्स, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ 5 टर्म, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, माइनस 4 और 3 7 प्लस 2 9 1 10, माइनस किया, आउटपुट आया 5। और ध्यान से चेक कर लीजिए, दिस इज योर 5th टर्म, दिस इज योर 5th टर्म। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, सबको आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये फॉर्मूला भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फॉर्मूले आपके इन फ्यूचर काम आने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.3 पे इम्प्लीमेंट करते हैं इन फॉर्मूले को। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 7 12, 2 7 12 and we need to find the sum of 10 terms. Sum of 10 terms. Okay, I have to find the sum of 10 terms. Okay, सबसे पहली चीज हमारे पास क्लियर हो रही है, सबकी वैल्यू निकाल रहे हैं। So A here 2, D here 7 minus 2 equal to 5, and N, how many terms are there to find the sum? 10. We are having 10 terms, means I need to find S10. Sn फॉर्मूला में एक बार लिख के दिखा रहा हूं आपको, which will make you clear. N by 2 2a plus n minus 1d, n by 2, n by 2 मतलब 10 by 2, 2a, 2 into 2 n minus 1, 10 minus 1 and d value 5.
2 से कैंसिल हुआ, बच गया 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5 45, 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 245 इज योर आंसर। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, इस तरीके से हम और क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट ले रहा हूं जो नेगेटिव में गिवन है, -37 -33 -29 -37 -33 -29 और ये हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले a की वैल्यू हमने ली है, दैट इज -37। अब d लेंगे -33 प्लस 37 एंड d विल बी इक्वल टू 4। ओके, और n हम सबको पता ही है यहाँ पे 12। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एसएन का फॉर्मूला मतलब है 12 इंप्लीमेंट करना है। 12/2 फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, आप सबको पता लग गया है, एंड दैट इज n/2 2a 2 इंटू -37 n-1 11 d इज 4। 2 से कट कर दीजिए 6, 37 2 जा -74 प्लस 44 and it will be 6. How much it left? 0, 7 minus 3, 4, sorry, 3 minus 180. It will be the sum of first 12 terms. Okay. Now it will be easy to you. अब अगले देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बदल रहे हैं अब हम। 7 10 1/2 14 84 7 10 1/2 इस तरह से जा रहे हैं और लास्ट में पहुंच रहे हैं 14 और 84। 14 बीच में प्लस का सिंबल है, इट मीन्स द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस प्लस 84। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाने की जरूरत है भाई ये 84 कौन से नंबर पे आता है, 84 कौन सी टर्म है। ओके, सबसे पहले एक लेके चले, a की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू आ गई 10 1/2 -7, 10 2 जा 20 20 1/2 -7 एंड इसे मैं लिख सकता हूँ 7/2। d मुझे मिल गया है। अब मुझे ये तो पता है ना, मान के चलते हैं भाई an जो 84 है ये nth प्लेस पे आता है। कौन से प्लेस पे आता है? nth प्लेस पे आता है। तो इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। a प्लस n-1 d इक्वल टू 84। a की वैल्यू है 7, n-1 d की वैल्यू है 7/2 एंड 84। 7 माइनस हो गया, 7 माइनस करेंगे 77 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 11 n-1 इक्वल टू 22 n इक्वल टू 23। हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि n की वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, कि n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगी। अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है तो समझ जाइए समथिंग यू हैव मेड रॉन्ग, आपने गलत कर दिया है, उसे चेक करने की जरूरत है। ओके, अब हमें ये पता लग गया कि हमें S23 निकालना है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? एक फॉर्मूला मेरे पास था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ध्यान से देखिए मेरे पास an की वैल्यू है, तो जितना छोटा फॉर्मूला होगा वो यूज करेंगे हम। 23/2 a plus an, a is 7 and an is 84। 23/2 into 91, you can solve it and it will be the sum of 23 terms. Easily you can find out. Okay, now लास्ट ले लेते हैं -5 -8 -11। -5 -8 इसे इरेज कर देता हूं। -5 -8
-11 और ये जो जा रहा है आपका -230 तक जाएगा। ओके, प्लस के सिंबल्स हैं, इनको ब्रैकेट में कर देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, ये आपकी एक एपी है, इसमें इन सभी टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली तो बात है ए की वैल्यू, दैट इज -5, डी इक्वल टू -8 + 5 इक्वल टू -3, ए एन की वैल्यू -230, ए एन का एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ध्यान से, सभी माइनस में है लेकिन हमारा एन पॉजिटिव नेचुरल नंबर आना चाहिए। ए प्लस n-1 डी इक्वल टू -230, वैल्यू ऑफ ए 5, n-1 डी की वैल्यू -3, -230, 5 उस तरफ जाए किसका हो गया, माइनस का हो गया, n-1 -235 डिवाइड में आ गया -3, 3 से 3, ओके 3 से कट कर रहे हैं। इफ देयर इज समथिंग वी हैव मेड रॉन्ग हियर, बिकॉज आपका कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ गलती हमने की है। व्हाट इज द मिस्टेक वी हैव डन, इट इज -5, तो ये आपका जो इस तरफ जाके होगा तो आपका -225, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, माइनस से माइनस कैंसल, 1 और उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड हियर द सम ऑफ 76 टर्म। सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे एज 76 by 2, a plus an -5 plus -230, ओके 2 से कट कर दीजिए, 38, ये हो गया -235, मल्टीप्लीकेशन तो आराम से कर सकते हैं। अब सभी नेगेटिव टर्म्स को सम करेंगे तो सम भी नेगेटिव ही आएगा। ओके, सो नाउ यू आर एबल टू डू योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, now moving to the question number 3, we are having, कह सकते हैं आप इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के सारा बता रखा है आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट ही दे दिया है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, एंड इसके बाद आपको दे दिया है ए एन इक्वल टू 50, ए एन इक्वल टू 50, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एस एन। दोनों के दोनों आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि एन की वैल्यू क्या होगी, एस एन की वैल्यू क्या होगी। यहां भी तो यही काम किया है हमने, तो सिंपल वही करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी इक्वल्स टू 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू इज 5, n-1 डी वैल्यू इज 3, 50, n-1 45 by 3, 15, n comes 16, s 16 by 2, a plus an 8, 8 into 55, 450 is your answer. It was the first part of question number 3. Now question number 3 के लिए नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो थोड़ा सा लगे कि हमें कुछ अलग दिख रहा है वो ले लेते हैं। लास्ट से चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते आ जाएंगे। थर्ड का सबसे पहले 10th पार्ट ले रहा हूं। एल एस, इसमें थोड़ा सा ये कर दिया है आपको, एल इक्वल टू 28, एस इक्वल टू 144, एस इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। इट मीन्स एन इक्वल टू 9, एन मीन्स लास्ट टर्म, और मान के चलते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है। ए हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं, ए एन हो जाएगा, ये एस एन हो जाएगा। ओके, सम ऑफ एन टर्म ही एस दिया जाएगा यहाँ पे। अब ए प्लस n-1 डी, ए प्लस 8 डी इक्वल टू 28। अगला क्या हो जाएगा, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन इससे। अब इससे मैं सेकंड इक्वेशन जनरेट कर रहा हूं, n/2 9/2 2a प्लस n-1 8d इक्वल टू 144। व्हाट इज कॉमन हेयर, a प्लस 4d,
2 कॉमन आ गया, 9/2 144। 2 से 2, 9 से इधर काटेंगे। ओके, तो a प्लस 4d इक्वल टू 16, इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 हमने किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? एट द प्लेस ऑफ x एंड y दे हैव पुट हियर, क्या पुट कर दिया इन्होंने? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है आपकी a और d। तो एलिमिनेट करेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू 28, a प्लस 4d इक्वल टू 16, माइनस 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 4d इक्वल टू 12, 4 3 जा, d की वैल्यू आ गई है 3, किसी में भी पुट कर दीजिए, 4 3 जा 12, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4। सो हेयर द वैल्यू ऑफ a इज 4। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई d की वैल्यू क्या है, तो हमने वो भी निकाल दिया। ओके, देयर विल बी नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट आल्सो। नाउ वी आर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th पार्ट ले लेते हैं अब। ओके, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू d निकालना। शायद मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती रहेगी आपकी। ओके, सो हम वीडियो को आज यही कर रहे हैं मन। ओके, ये क्योंकि आपके 10, 14, 15, 17, 18 क्वेश्चन आप घर बैठ के आज कर सकते हैं।